सो हेलो एवरीवन। आज है 12 नवंबर। तो चलिए देखते हैं मैं 11 नवंबर और 10 नवंबर को कैसे ट्रेड किया। एक्चुअली मैं क्या किया कि सब ट्रेड रिमूव कर दिया हूँ ट्रेडिंग व्यू से, तो मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रहा है। देख रहा हूँ मैं। एक्चुअली मैं अभी कैसे दिखाऊंगा, नोशन से जाऊँगा। नोशन में पहले दिखाऊंगा जो ट्रेड मेरा बन रहा था गोल्ड में 2 दिन में, पहले उसको दिखाऊंगा। उसके ज़्यादा चार्ट पे जाके दिखाऊंगा डिटेल में। उसके बाद मैंने क्या क्या ट्रेड लिया वो दिखाऊंगा। मोस्टली मैं नास्डैक में लॉस ही किया हूँ, तो मैं दिखाऊंगा वो। आज है 12 तारीख, आज भी मैं लॉस कर लिया। 10 11 देखें, 12 तारीख के लिए और एक वीडियो बनाऊंगा आज देखा तो होने के बाद। चलिए देखते हैं। हम्म, पहले मैं गोल्ड में दिखाता हूँ। गोल्ड फ्यूचर है ये। 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। हम कब से देखेंगे? 10 तारीख 11 तारीख। तो 10 तारीख को मैंने, अगर मैं, मेरे को प्री मार्केट भी नहीं बनाया। आज देखो शाम को कितना हो गया, 12 क्या बोला, 8 बज गया। मैं प्री मार्केट अभी तक बनाया नहीं हूँ। देखो, माई स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट। 10 तारीख को 2 ट्रेड मिला था, 11 तारीख को 2 ट्रेड मिला था। अगर मैं गोल्ड में दिखाऊं तो यहाँ पर देखो 10 तारीख को एक ट्रेड था। कब? 15:30 को, 15:30 को चलते ये। तो ये देखो, ये देखो लिक्विडिटी ऊपर से भी लिया है और लिक्विडिटी नीचे से भी लिया है। तो कब कहाँ जाएगा? तो हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे इधर। तो देखते हैं ये। देखो, जब हम यहाँ पहुँचे तो एमएसएस देखेंगे। तो ये अगर लिक्विडिटी स्वीप है तो एमएसएस ये भी हुआ ब्रेकर ब्लॉक। और ये भी हुआ ब्रेकर ब्लॉक। तो दोनों ब्रेकर ब्लॉक हुआ। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया था सेलिंग के लिए, ऊपर देख के रिसेंट ब्रेकर ब्लॉक। बट मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है इस टाइम में, इस टाइम में वो फेल होता है सेटअप। ये दोनों अगर ओवरलैप कर रहा है तो नहीं लेना है। अगर ये एमएसएस नहीं होता, ये पहला वाला एमएसएस ऊपर कर लिए तो ले सकते हैं हम। लेकिन ऊपर के लिए एमएसएस है, नीचे के लिए एमएसएस, तो ऐसा हम मेरे को अवॉइड करना था। ये मेरा स्टॉप लॉस गया था, ठीक लॉस था, ये स्टॉप लॉस गया। लेकिन उसके बाद तुरंत एक ट्रेड मिला, नहीं ले पाया मैंने। मैं दिखाता हूँ। देखो ये स्टेप प्लेस किया था, ये पर यहाँ पर ऐसे स्टॉप लॉस किया था। इसको मैं जब जर्नल दिखाऊंगा तब मैं दिखाऊंगा। स्टॉप लॉस किया था तो ये ट्रेड नहीं था, ये अच्छा वाला ट्रेड नहीं था, ये छोड़ दो। ये नहीं लेना चाहिए मेरे को। मैं ले लिया गलती से। फ्यूचर में लिया था, स्पॉट में भी लिया था, दोनों में। लेकिन इसकी वजह से दूसरा वाला ट्रेड मेरा नहीं हो ले पाया। देखो मंडे को दूसरा वाला ट्रेड लिया था ये। इंटरनेट का प्रॉब्लम है, कल से वाईफाई लग जाएगा, टेंशन मत। फिर से 1 घंटे चलने में चलेंगे। तो ये वाला ट्रेड इनवैलिड, एक्चुअली इनवैलिड है। मेरे मैं ले लिया था, इसलिए मैं जर्नल में लिख लिया कि ऐसे नहीं लेना है।
तो इसको सीख के लिए लाइक ये सब जब करेगा, इसे भी मैं दिखाऊंगा। कल और एक लॉस हुआ था जो कि एन क्यू में हुआ था, नास्टाक में, फ्यूचर में। तो इसे ही सिचुएशन बना था, इसलिए लॉस हुआ था। तो इसको हम करेंगे अवॉइड। तो मैंने कर लेता हूँ डिलीट इसको, रिमूव ऑल ड्राइंग्स, खत्म। उसके बाद देखो ये हो गया यहाँ तक, तो यहाँ तक कहानी खत्म। उसके बाद क्या हुआ देखो, ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ नीचे से, पूरा टाइनी लिक्विडिटी स्वीप हुआ है नीचे से। ये यहाँ पर जो कंसोलिडेट किया 1 घंटा टाइनी लिक्विडिटी स्वीप हुआ। नेक्स्ट कैमरा में एंट्री लेंगे इधर, देखो ये नीचे नहीं आया तो एंट्री कैसे लेंगे, तो चलते हैं देखते, 3 मिनट में चलेंगे। 3 मिनट में चलेंगे, देखेंगे। देखो लिक्विड देखो कि छोटा लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, और लिक्विडिटी स्वीप हो के ये हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। एमएसएस जब हो गया, हाँ यहाँ पर एक दिख रहा है, मैं दिखाऊंगा बाद में। एमएसएस हो गया तो मेरा ब्रेकर ब्लॉक रहा ये, मार्केट 27 तक ब्रेकर ब्लॉक में था यहाँ पर। वो क्या कर रहा था, इसके नीचे, इतना नीचे नहीं आ सकता, थोड़ा इसमें स्मार्टली हमें देखना है। इतना देखो 50-60 पॉइंट एक कैंडल नहीं आ सकता अगर न्यूज ना हो। तो इसलिए 27 में हमें जब देखा ये कैंडल 27 होगा ना, 27 में हमें एंट्री कर लेना चाहिए। तो यहाँ अगर हमें एंट्री कर लेता, लेट से हम 27 भी ना किया तो हम वेट करेंगे। तो यहाँ ये होने के बाद ये यहाँ पर मैं एंट्री कर लूँगा। तो इसी हिसाब से हम स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा यहाँ तक 50 पॉइंट। तो उसी हिसाब से टारगेट 100 पॉइंट हो जाएगा। दे दिया अभी 100 पॉइंट, ऐसा कुछ नहीं, दे दिया 100 पॉइंट। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। देखो हो गया कि नहीं, रेडी हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि कन्फ्यूजिंग ट्रेल नहीं लेना है। जैसे कि लेट से मैं यहाँ पर दिखता हूँ, मैं यहाँ पर सेलिंग मारा था, सेलिंग मारा था, तो ये था मेरा ब्रेकर ब्लॉक। आजकल क्या हो रहा है कि बहुत कंसोलिडेट हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है कि ब्रेकर ब्लॉक हो गया, ये लिक्विडिटी नीचे से ले लिया। 1 घंटे का, जब 1 घंटे का आसपास हो जाए, अगर देखो लिक्विड नीचे नहीं लिया, लेट से मैं यहाँ पर ट्रेड में था, लेट से मेरा स्टॉप लॉस लेट से मेरे ऊपर था, इसके ऊपर इतना मेरा बेस भी ऊपर था। तो मैंने जब देखा कि एमएसएस होके क्लोज दे दिया, तो मेरे तुरंत ही हार्ड एग्जिट कर लेना चाहिए। तब तब करना चाहिए क्योंकि देखो टाइमिंग देखो कि ऑलरेडी 15 12 15 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि मोस्ट प्रोबेबली वो ऊपर ही जाएगा क्योंकि एमएसएस हो गया, तो वही हुआ। तो ऐसा मेरे को अभी फिलहाल में एक आया है कि जब भी लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, ऐसे है कि हो जाए तो हार्ड एग्जिट मार लो। मोस्ट प्रोबेबली तुम अगर 4-5 ट्रेड लोगे, मोस्टली कभी कभी क्या होता है ऐसा होके नीचे आ जाता है, ऐसा जाएगा यहाँ से, ऐसे लिक्विडिटी स्वीप करेगा, ये क्लोज दे देगा, एमएसएस दे देगा, बट फिर भी नीचे आ जाएगा। कब एग्जिट करना, जस्ट जब लिक्विडिटी नीचे से लेके ऊपर जाएगा और ऊपर जाके क्लोजिंग देता है, जब भी 1 घंटे का नया कैंडल ओपन होने के आसपास, लाइक 15 मिनट 20 मिनट पहले। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, मोस्टली ऐसा जो होता है ये बहुत चांस कम है, लेकिन रियली केस होगा, मोस्टली ऐसा ही होगा। तो इसीलिए क्या करना है कि स्टॉप छोटा ये करने के लिए, तुम्हारा छोटा स्टॉप लॉस या छोटा क्या लॉस होने के लिए, तुम्हें बचने के लिए तुम्हें क्या करना है, एग्जिट मार देना है। नेक्स्ट कैंडल में तुरंत ही एंट्री ले लेना है अभी 27 में। तो नहीं तो 30 में एंट्री लेना, 27 में इतना बड़ा कैंडल बन गया, एंट्री ले लेना, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना, टारगेट रखना ही है। मैं तो स्टॉप लॉस जानबूझ के इतना बड़ा बड़ा रख रहा हूँ, थोड़ा रूम दे रहा हूँ उसको, तो 50 पॉइंट स्टॉप लॉस रख लेना तो हो जाएगा। इससे करना, ये था 10 तारीख का ट्रेड गोल्ड का। 11 तारीख का गोल्ड का ट्रेड देखते हैं। आज 12, कल है 13, कल 13 तारीख के बाद कल रात को मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो बोलूँगा जो कि एक मंथ का परफॉर्मेंस के ऊपर होगा। कौन सा लर्निंग पॉइंट हुआ और कितना परसेंटेज दिया, और सब कुछ देखूंगा कल। कल एक और एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा, लर्निंग वीडियो। आज देखते फिलहाल इसके लिए। देखो ये क्या हुआ, टाइमिंग देखो 10:30 को,
10:30। ये बड़ा लिक्विडिटी 1 घंटे में चलते हैं पहले। हम्म, देखते हैं अभी। लिक्विडिटी ले लिया। उसके बाद क्या हुआ, एम एस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एम एस एस। तो इसके इतना ऊपर नहीं जा सकता, इसका मतलब अभी कहाँ है ये हमारा। ब्रेकर ब्लॉक में तो हम एंट्री ले लेंगे सेलिंग के लिए यहाँ, जब भी मार्केट ओपन होती ही ले लेंगे, कि नहीं तो ये 27 क्लास कौन होती नहीं लेंगे, क्योंकि इतना छोटे पिप के लिए हमें इतना बड़ा ट्रेड मिस नहीं कर सकता। यहाँ पर 47 पीप हो रहा है, इसका मतलब स्टॉप लॉस इधर रखूँगा, टारगेट इसी सबसे 2 रखूँगा। इजीली अचीव हो गया, देखो 1:3 दे दिया। तो ये होता है ट्रेडिंग एक्चुअल। देखो ये हो गया एक ट्रेड, और दूसरा ट्रेड देखते हैं मैंने कैसे लिया। स्लो हो रहा है ओपन। हम्म, तो ये दूसरा ट्रेड कहाँ था, टाइमिंग देखो, 1 घंटे कर लेता हूँ। टाइमिंग 15:30। 15:30। देखो इसने लिक्विडिटी ले लिया, एम एस एस लिख रहा हूँ, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी ले लिया तो हम नहीं लो टाइम फ्रेम में चलेंगे 3 मिनट में। ये एम एस एस हुआ, ये हुआ था ब्रेकर ब्लॉक, तो 30 तक एंट्री ले लेंगे। 27 तक एम एस एस हो गया था, मैंने ये एंट्री लिया था। नहीं ये नहीं लिया था, इसके ऊपर लेट से स्टॉप लॉस रहेगा, तो 1:2 टारगेट रहेगा। ऑब्वियसली टारगेट अचीव हो गया, लेकिन पिप्स के हिसाब से अचीव नहीं हुआ। पिप्स के हिसाब से मेरा रहता 110 पिप, जो कि अचीव नहीं हुआ, स्टॉप लॉस हो गया, तो इसको मैं स्टॉप लॉस ही मानूंगा। चलो स्टॉप लॉस ही है ये, देखो स्टॉप लॉस लग के फिर नीचे कैसा गिर गया धड़म से। तो ये छोड़ो, ये मेरा स्टॉप लॉस किया। तो ये था गोल्ड का ट्रेड। इनमें से मैंने क्या क्या ट्रेड लिया मैं दिखाता हूँ। ये वाला ट्रेड मैंने लिया था, और एक ये वाला जो लॉस हुआ था ये वाला ट्रेड लिया था। तो टोटल 2 दिन में ये 2 ट्रेड मैंने बहुत किस में लिया था दिखा देता हूँ पहले। 2 ट्रेड तो मैंने फ्यूचर में लिया ही था, ये दो, और इसमें भी लिया था, 5K वाला अकाउंट में भी लिया था, फंडिंग टिक्स का फ्यूचर करता हूँ। टेन 11 कर लेते हैं।
10 10 11 12। देखो 10 तारीख 11 तारीख करने के बाद गोल्ड का देख लो। ये एक ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने किस में से लिया था? 5,000 वाला 5,000 वाला अकाउंट में लिया था। देखो ये वाला ट्रेड। ये एक लिया था दूसरा वाला, देखो ओपन। इसमें फ़ोटो नहीं दिया मैंने, दे देता हूँ अभी। जो मेरा प्रॉफिट हुआ था। ये दोनों था मेरा। देखो और गोल्ड में कुछ नहीं है। एक दो, ये दोनों था। देखो 100 102 इसमें था। और उसमें चलते ये एक है। फोटो में इसमें भी नहीं दिया मुंडे। दिया है लेकिन गया नहीं, पता नहीं क्यों। ये जो लॉस हुआ था तो दिक्कत हो जाएगा। फोटो है ना। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ये ये एक ट्रेड था, ये दूसरा ट्रेड था। अपलोड हो गया ना। ये दूसरा देखते हैं, इसमें है। तो ये दूसरा ट्रेड था। ये दोनों लिए था गोल्ड में। तो गोल्ड में इतना ही था। आज का मैं नहीं दिखा रहा हूँ, आज के लिए दूसरा वीडियो बनाऊँगा। फिर 1 घंटे में चलते हैं। गोल्ड में 3 मिनट में चलते थोड़ा। अभी चलेंगे 1 घंटे में। नास्डैक में क्या क्या ट्रेड लिया था रीसेट कर लेते, डिलीट कर लेते, रिमूविंग। पहले देखते क्या क्या ट्रेड मिला था। इसको भी मैं डॉक्यूमेंट किया हूँ। वार्ड फाइल कहाँ गया?
10-11 देखेंगे क्या क्या ट्रेड लिया था। हम्म, पहले 10 नवंबर को देखेंगे। टाइमिंग 17:30। इसके बाद 23, 22:30, 17:30, 22:30। और 00:30, और ये तीनों मिला था 11 नवंबर को। एक मिला था 6:30, एक्चुअली 5:30, 6:30 नहीं, 5:30। और 10:30, 9:30, सॉरी 9:30, और 12:30, और 21:30, 20:30, 12:30 ये, और 21:30 ये। हम्म, चलिए देखते हैं इतना ट्रेड मिला था। पहले मैं लिक्विडिटी स्वीप वगैरह मान कर लेता हूँ। बहुत मिला था, लेकिन ये एक्चुअल एंट्री था। पहला लिक्विडिटी स्वीप ये था। ये दूसरा वाला था। तीसरा वाला ये था। ये तीसरा वाला था। ये अगले दिन का चौथा वाला था लिक्विडिटी।
एक लिक्विडिटी है कि देखो दोनों तरफ से लिक्विडिटी लिया है, इस तरफ से लिया है, इस तरफ से लिया है। अभी चलेंगे 3 मिनट में। पहले देख लिया कि ये ट्रेड मिला, बाद में देखेंगे मैंने कौन सा ट्रेड उठाया। देखो ये लिक्विडिटी स्विप था। एक्चुअल देखा जाए तो लिक्विडिटी स्विप के नीचे ही एमएसएस दिया है, तो ये वैलिड एंट्री नहीं होगा। फिर भी मैं एंट्री ले लिया था, तो मैं बता रहा हूँ इसको मैं एंट्री लिया था, क्योंकि ये लिक्विड स्विप नीचे नहीं हुआ है, लिक्विड स्विप और थोड़ा नीचे होना चाहिए, तो वो जाके वैलिड एंट्री होगा। तो मैंने यहाँ से एंट्री लिया था। ये फर्स्ट एमएसएस होगा, ये सेकंड एमएसएस होगा। तो मैंने यहाँ से एंट्री लिया था, तो ऊपर तक स्टॉप लॉस मेरा इसके नीचे था, टारगेट अचीव हो गया था ये। ये था पहला ट्रेड। दूसरा ट्रेड ये था, ये एमएसएस 2A है। एक काम करता हूँ, एमएसएस और एक कर लेता हूँ, एमएसएस 2 सेव टेम्पलेट एज सेव एज एमएसएस 2। और एक एमएसएस 2A, इसको सेव एज एमएसएस 2A सेव। ओके, ये एमएसएस 2A था, ये ओनली एनक्यू के लिए, गोल्ड के लिए नहीं है। एमएसएस 2 एमएसएस 2A, तो ये लिक्विडिटी पॉइंट था, तो ये आया मार्केट। मैंने ये भी ट्रेड लिया था। स्टॉप लॉस इसके नीचे रहना चाहिए, क्योंकि ये फेयरवेल गैप है, इसके नीचे थोड़ा ये लिक्विडिटी पॉइंट है, तो इसके नीचे रहना चाहिए। टारगेट तो 1:2 लेंगे। स्टॉप लॉस अगर बड़ा रहेगा तो टारगेट भी बड़ा रहेगा। तो ये दोनों ट्रेड मैंने लिया था, दोनों प्रॉफिट हुआ था मेरा, लेकिन लो लो क्वान्टिटी से। इसके बाद चलते, ये एमएसएस था, ये भी मैंने लिया था, लेकिन 1:2 नहीं दिया, क्योंकि इतना बड़ा फेयर गया था, तो मेरी सब स्टॉप लॉस इधर रहेगा, तो 1:2 और रहेगा। लेकिन मैं एग्जिट मार दिया था इधर, मेरे को जितना याद है। ये ट्रेड है, ये नीचे से लिक्विडिटी स्विप का है, इसको मैंने लिया था, मैंने स्टॉप लॉस किया था। जैसे कि नीचे से लिक्विडिटी स्विप किया है, और एक ही कैंडल है जो कि स्टॉप लॉस एमएसएस है। जैसे कि इससे वाला सिचुएशन में कभी नहीं करना, क्योंकि ये वाला कैंडल पूरा ही ब्रेकर ब्लॉक है। अगर ये इसके नीचे भी आ जाएगा तो मैं लगेगा बाइंग के लिए, लेकिन सेलिंग तक आ गया। ये वाला ट्रेड मैंने लिया था, स्टॉप लॉस किया था। छोड़ो ये, और इसको देखो, ये लिक्विडिटी लिया, ये परफेक्ट एंट्री दिया था एमएसएस। एमएसएस हुआ था, तो मेरे को यहाँ एंट्री लेना था। देखो 1:2 दे दिया, मुझे और ज़्यादा भी दे दिया। मैं यहाँ पर कहीं एग्जिट कर लिया था कॉस्ट टू कॉस्ट।
ये आया, यहाँ से मेरा बड़ा लॉस हो गया। देखो, ये प्रॉफिट छोटा हुआ था, यहाँ पर एक लॉस हुआ था, यहाँ पर छोटा प्रॉफिट हुआ था, लेकिन मेरे को एक एक क्वांटिटी से ले रहा था। अभी यहाँ पर क्या किया मैंने, पहली बात ये न्यूयॉर्क एम से सामने बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी वोलेटाइल आई है, स्टॉप लॉस जाने का चांस है। यहाँ पर देखो दोनों तरफ से लिक्विडिटी लिया है, ऊपर से लिया नीचे से लिया है, और देखो ये ऊपर से लिया है, एम से दे दिया, और नीचे से लिया, ई एम से दे दिया। तो ये हुआ ब्रेकर ब्लॉक, ये हुआ ब्रेकर ब्लॉक। मैंने एंट्री ले लिया था इधर बाइंग के लिए, लेकिन ये आ गया सेलिंग में। स्टॉप लॉस मेरा इसके नीचे था, स्टॉप लॉस हिट हो गया तुरंत ही। ये सब टाइम में अवॉइड करना है। ओके, ये था तो ये जो जितना मैं ट्रेंड दिखाई यहाँ पर, एक दो तीन चार पाँच छः, छः में से मैं क्या क्या लिया मैं दिखाता हूँ। पहले नास में देखेंगे 99, इसका मतलब मैंने लिया था ये 5,000 वाला अकाउंट में। देखो ये वाला ट्रेड कब, 12:30 को, 10 नवंबर 12:30। यहाँ पर एक ट्रेड था मैंने मिस कर दिया। हाँ, इसको मैंने जर्नल नहीं किया हूँ, लेकिन इसमें मैं दिखाता हूँ क्यों नहीं किया जर्नल। लिक्विडिटी लिया है, देखते हैं मैसेज दिया है कि नहीं, 3 मिनट में चलेंगे। एक्चुअली दिक्कत तो ये तो मैसेज दिया भी है, मैसेज इसको मैं ऐड कर दूंगा। ये ट्रेड था, ये लॉस हो गया, ये सही था, सब कुछ सही था, ये लॉस हो गया। पहले इसको मैं स्क्रीनशॉट मार के डालता हूँ। दस तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
अभी ठीक हो गया। मैंने मिस कर दिया था 10 तारीख को ट्रेड। हाँ ये वाला ट्रेड था, ये वाला मैं लॉस किया था, ये वाला लॉस होना ही था मेरे को ऐसे ही। ये गया, उसके बाद देखिए 101, ये मेरा 5,000 वाला अकाउंट में चल रहा है। ये वाला ट्रेड जो कि लॉस किया, इसमें मैं टीपी लगाया था, इसे लगाया था, ये लॉस किया। ये दूसरा लॉस था जो कि ये वाला ट्रेड था। नहीं ये वाला नहीं था, ये 11 तारीख का ट्रेड है, 10 तारीख में नहीं लिया और 11 तारीख का लिया। 11 तारीख का और दो भी लिया, ये वाला ट्रेड 11 तारीख का था, 11 तारीख का। ये वाला ट्रेड था 11 तारीख का, ये वाला मैंने लिया था, ये मेरे से हीट हो गया था। एमएसएस, तो ये वाला लॉस हो गया। देखते हैं दूसरा वाला क्या। ये वाला, इसमें ये वाला था जो कि 1630 को लिया था। ये वाला सेटअप में था क्या। लिक्विडिटी तो लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इतना प्रोमिनेंट लिक्विडिटी नहीं, इसको अवॉइड करेंगे, फिर भी मैं लिख लेता हूँ, ये मैंने लिया था। तो हम इधर ही लेंगे क्योंकि ओपन होते ही एमएसएस के पास आके कुछ टिक के गया है। प्रोमिनेंट पूरा थोड़ा सा लिक्विडिटी लिया है, थोड़ा सा ये इसको नीचे होता है, ये ऊपर होता तो वजह से ही होता। तो मैंने तो दे दिया इसी हिसाब से। नहीं 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 दिया। ये गया मेरा स्टॉप लॉस, ये था और एक ट्रेड। इसको अवॉइड करना चाहिए, लिक्विडिटी नहीं लिया अच्छे से। ये था दूसरा। हाँ ये था तीसरा, ये था दूसरा। तीसरा था ये जो कि लॉस हुआ। तीसरा था ये वाला, इसको मेरे को ले ही नहीं था, लॉस हो गया ये, जबकि डबल एम एस दिया, डुअल एम एस दिया है, तो नहीं लेना चाहिए ये। छोड़ो, ये था इसमें एनक्यू, इसमें देखेंगे। इसमें पहला वाला जो ट्रेड था वो लिया था, ये दिखा दिया था, ये वाला ट्रेड लिया था मैंने। थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी है लेकिन चल गया और क्या। नहीं लिया था, कुछ मार्केट रैंडम है ना, कुछ भी हो सकता है, तो ये चल गया। इसको मैं अवॉइड करूँगा बाद में आके। ये वाला चल गया। और दूसरा क्या था, दूसरा था ये भी चल गया, दोनों ट्रेड, ये भी चल गया। तीसरा
इसको अवॉइड करना है मेरे को कम्प्लीटली, ये वाला ट्रेड अवॉइड मेरे को करना है। ये वाला जो लॉस हुआ था यहाँ पर देखो, एक ही कैंडल में लिक्विडिटी और एमएसएस एक ही दिया है और वो पड़ा है, और कैंडल नीचे आ जाएगा तो लॉस हो जाएगा, अभी लॉस हो गया ये अगर नीचे आ जाएगा तो लॉस हो जाएगा ना। तो इसने लॉस दे दिया, नीचे आ गया, एमएसएस दे दिया, मैंने लॉस दे दिया। इसको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ये वाला ओके हो गया। और ये क्या हो गया, लेकिन ये अर्ली एग्जिट में कर लिया था, ये अच्छा ट्रेड था, मैं अर्ली एग्जिट मार दिया था यहाँ कहीं, ये ट्रेड हो गया। उसके बाद इसमें मैं ज़्यादा क्वांटिटी में घुस गया था यहाँ पर, उसके बाद एग्जिट मार दिया, अच्छा हुआ एग्जिट मार दिया, लॉस होता नहीं तो। इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में घुस गया था, ये वाला ट्रेड, ये मैंने लिया था इनक्यू में, दिखाता हूँ कि नो प्रॉफिट नो लॉस में घुस गया था, देखो ये लॉस हुई हुआ था। ये क्यों लो प्रोबेबिलिटी था, क्योंकि लिक्विडिटी छोटा सा लिया है, छोटा सा। और ये वाला नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट में क्या है, एक घंटे में, एक सेकेंड, देखो यहाँ पर एक मिस कर दिया मैंने, इसको मैंने जर्नलिंग किया है क्या, लिक्विडिटी लिया और एमएसएस दिया है, ये एमएसएस 1, ये एमएसएस 2 है, और ये है एमएसएस 2। ये है टाइमिंग देखो, यहाँ पर एंट्री लेंगे, टीपी, इसको मैं लिखा है शायद, एक सेकंड में दिख देता हूँ। यहाँ पर देखो किया है मैंने, और ये वाला स्टॉप लॉस लास्ट वाला, इसमें भी वही वाला स्टॉप लॉस किया था, लेकिन क्वांटिटी भी बढ़ा दिया था, इसलिए मेरा ज़्यादा लॉस हो गया। क्वांटिटी सेम रखना चाहिए हर में, एक एक लेंगे अभी। तो सब कुछ मैंने दोनों 2 दिन का एक्सप्लेन कर लिया, अभी 1 घंटे में चलते हैं। अभी क्या चल रहा है मार्केट में देखते हैं। इनसाइड बैट बन गया, ये नहीं होगा, इसमें चलते हैं 1 घंटे में। ओह वाह, अच्छा मूव दिया गोल्ड ने। यहाँ पर मेरा एंट्री था क्या, नहीं था एंट्री, छोड़ो। ओके, वीडियो बहुत लंबा हो गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, मैंने नैस्डैक में मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया, वो भी बता देता हूँ। जैसे कि ये क्या हो गया, ओके, ये होता है एमएसएस 1, ओनली एमएसएस, और ये होता है एमएसएस 2 है।
और ये होता है ब्रेकर ब्लॉक 1 का, बीजी क्या लिख रहा हूँ, बीबी। और ये होता है ब्रेकर ब्लॉक 2 का। तो हमें जब ट्रेड करना है, जो टारगेट रखना है, तो इसी हिसाब से देखो 1:2 रखना है, लेकिन इसको स्टॉप लॉस को बढ़ा के देना है इसके ऊपर, पर ही वो नेगेटिव में आर आर में जाए। नेगेटिव आर में हालांकि नहीं जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप है, जैसे लिक्विडिटी स्वीप इधर ही है। ऐसे है, तो हमें ऐसे रखना है, थोड़ा सा 1:1 हो गया, इसे स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन टारगेट इसी से 1:2 सेट करना है। तो ऐसे करना है, ये होता है MSS1 MSS2A। और MSS2 किसको बोलते हैं अभी दिखा दो। ये हो गया MSS1, ये हो गया MSS2। अच्छे से थोड़ा कर लेते हैं। MSS1, ये है MSS2, और इसका ब्रेकर ब्लॉक है ये। दोनों पे भी, और ये है लिक्विडिटी पॉइंट। तो भाई स्टॉप लॉस इसके हिसाब से रखना है, 1:2 टारगेट रखना है। ऐसे इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, तो टारगेट 1:2 हिसाब रखना है, लेकिन टारगेट को स्टॉप लॉस को थोड़ा बढ़ा देना है सेफर एंट्री के लिए। देखो हो गया ऐसा ही, ये MSS2 है, ये MSS2, ये ओनली नास्टक के लिए है। ओके, बाय।